बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद। चटखारा हाउस में आज हम मजेदार लाल लोबिया की दाल बनाएंगे। ये बहुत से तरीकों से बनाया जाता है और प्रोटीन का बहुत बड़ा इसमें पोर्शन होता है। और जिन लोगों को यूरिक एसिड का प्रॉब्लम है वो इसको खाने में थोड़ी एहतियात से काम लें। तो चलें इसको हम बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए जो अज्जा दरकार हैं उसकी तफसील मैं आपको बता दूं। मैंने 500 ग्राम लाल लोबिया की दाल ली थी जिसको मैंने सारी रात भिगो कर रखा था और सुबह मैंने इसको हाफ टी स्पून नमक डालकर उबाल लिया था और उसका पानी जो है वो मैंने जाया नहीं किया था। इसके साथ ही ये पड़ा हुआ है। पानी मैंने इतना ही डाला था जिसमें लोबिया की दाल गल जाए। एक बड़े साइज की प्याज है जिसको मैंने रफली चॉप किया हुआ है। उसके साथ ही लहसुन और अदरक का पेस्ट है, ये मेरे पास 4 टेबल स्पून है। मिक्स इसमें थोड़ा ज्यादा जाता है। क्वार्टर कप दही है जो मैंने फेंट के रखी है। ड्राई इंग्रेडिएंट्स में मेरे पास है नमक 1 बड़ा चम्मच, धनिया का पाउडर 1.5 चम्मच, लाल मिर्च का पाउडर है 1 चम्मच, कश्मीरी लाल मिर्च है क्वार्टर टी स्पून, 1 टीस्पून जो मेरे पास साबुत गरम मसाला है और हाफ टी स्पून मेरे पास हल्दी है। और गरम मसाला जो है वो इसमें लाजमी जाएगा क्योंकि थोड़ा मैंने अभी डाला है, बाकी जब हम बना लेंगे तब इसमें हम मिक्स करेंगे। 1 बड़ा टमाटर है जो कि रफली चॉप किया हुआ है। 1 कप घी है मेरे पास, आप इसको ऑयल में भी बना सकते हैं। जी, बर्तन मैंने चूल्हे पर रख दिया है बिल्कुल लो फ्लेम पर और सबसे पहले मैं इसमें जो गरम मसाला है उसको मैं इसमें डालूंगी और बिल्कुल लो फ्लेम पर हल्का सा हम इसको भून लेंगे तकरीबन 30 सेकंड तक, ताकि इसका जो अच्छा सा फ्लेवर और खुशबू है वो निकल कर आ जाए। बस मुसलसल चम्मच चलाते हुए इसको मैं भून लूंगी। 30 सेकंड हो चुके हैं। अब मैं इसके अंदर घी शामिल करूंगी, आप इसको ऑयल में भी बना सकते हैं। बस 30 सेकंड ही हमने इसके साथ भी इसको फ्राई करना है और मुसलसल चम्मच चलाएंगे कहीं एक तरफ से ये लग ना जाए, क्योंकि मसाला थोड़ा सा ही है लेकिन फिर भी एहतियात करनी लाजमी है, क्योंकि कहीं से लग गया तो उसका फ्लेवर आ सकता है। बस जी ये भून चुका है, सॉरी फ्राई हो चुका है और लौंग देखें थोड़ी सी फूल गई है, तो इसका मतलब है कि ये डन हो चुका है। अब इसमें हम डालेंगे प्याज और प्याज को मुसलसल चम्मच चलाते हुए हम बहुत ज्यादा ब्राउन नहीं करना, लाइट ब्राउन करेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा ब्राउन करेंगे तो उसको फ्लेवर खराब हो जाएगा। दूसरे लोबिया का अपना रंग भी जो है वो भी जब शामिल होगा तो वो बिल्कुल ही काला हो जाएगा इसका रंग। और प्याज को हम निकाल लेंगे जब हल्की ब्राउन हो जाएगी और ड्राई इंग्रेडिएंट्स के साथ इसको हम बिल्कुल मिक्स कर लेंगे और टमाटर भी डाल देंगे। जी, तमाम मसाले और टमाटर प्याज अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लिया है और बाद में जो इसमें मसाला लगा हुआ है थोड़ा सा पानी डालकर वो भी मैं इसमें शामिल कर दूंगी और इसकी हम भुनाई करेंगे। जी, वो पानी भी मैंने इसमें डाल दिया था जो वहां से मैं इसको शूट नहीं कर सकी और इसको अब हम इसके साथ भुनाई करेंगे। इसको जितना ज्यादा हम भूनेंगे उतना ही ज्यादा इसका फ्लेवर निकल कर आएगा और इस तरीके से जब हम मसाला ब्लेंड करके डालते हैं तो इसका क्रीमी सा टेक्सचर बन जाता है जो खाने में इंतहाई मजेदार लगता है। जी, मसाला अच्छे तरीके से भून चुका है, आप देख सकते हैं कि ऑयल सेपरेट हो गया है और भुने हुए मसाले की जो निशानी ये होती है कि ऑयल का सेपरेट होना या घी का सेपरेट होना और मसाले का दानेदार होना। तो इसका टेक्सचर आपको नजर आ रहा होगा। मुसलसल चम्मच हमने चलाना है ताकि ये कहीं से लग ना जाए। अब इस स्टेज पर फ्लेम को मैं बिल्कुल लो कर दूंगी और दही जो फेंट कर रखा हुआ है क्वार्टर कप वो इसमें हम शामिल करेंगे। अगर हाई फ्लेम पर आप दही को डालेंगे तो उससे दही जो होती है वो फट सी जाती है। बस थोड़ा सा पानी डालकर वो भी मैं इसमें शामिल कर दूंगी, कहीं जो थोड़ी सी दही लगी रह गई वो भी जाया ना हो। और अब दोबारा इसको हम भुनाई की तरफ लेके जाएंगे और मुसलसल चम्मच चलाते हुए इसकी हम भुनाई करेंगे मीडियम फ्लेम पर। दही अच्छे तरीके से मिक्स हो चुकी है, बस जो फ्लेम है वो मीडियम कर दिया है और इसके साथ अब हम इसको भूनेंगे। किसी भी खाने में उसकी जो मसाले की भुनाई होती है वो बड़ी अहम होती है। जितना अच्छा मसाला भुना हुआ होगा उसका फ्लेवर उतना ही ज्यादा अच्छा होगा खाने का। जी, इसको भूनते हुए मुझे 10 से 12 मिनट हो चुके हैं और अब आप देख सकते हैं कि मसाला जो है वो बिल्कुल दानेदार हो चुका है। अब इसमें पानी समेत जो लोबिया की दाल हमने रखी थी बॉईल करके वो इसमें हम शामिल करेंगे और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे ताकि मसाला और जो लोबिया की दाल है पानी जो है वो सब इकट्ठा हो जाए, यकजान हो जाए और इसका फ्लेवर जो है वो अच्छा हो जाए। कुछ लोग इसमें से 1/3 हिस्सा निकाल कर उसको ब्लेंड करके डालते हैं, उससे भी बड़ा क्रीमी टेक्सचर आता है, लेकिन आज मैंने वो तरीका नहीं उस तरीके से नहीं बनाया है। तो इस तरीके से भी आप बना सकते हैं, उससे भी बहुत क्रीमी टेक्सचर आता है। बस इसको मुसलसल चम्मच चलाते हुए मिक्स हो चुका है अच्छे तरीके से और इसके बाद इसको हम ढक्कन ढककर पकाएंगे
तकरीबन 15 से 20 मिनट तक बिल्कुल लो फ्लेम पर। जी 20 मिनट हो चुके हैं बिल्कुल लो फ्लेम पर। अब आप देख सकते हैं कि इसके अंदर छोटे छोटे बबल्स जो हैं वो आ रहे हैं और जो मसाला है वो अच्छे तरीके से इसके साथ मिक्स हो चुका है। और इसमें थोड़ा सा शोरबा आपको नजर आ रहा होगा। मेरे घर में इसी तरीके से पसंद किया जाता है। अगर आप थोड़ा गाढ़ा रखना चाहते हैं तो आप मजीद इसको ढक्कन हटाकर पका सकते हैं। लेकिन थोड़ी देर रखने के बाद आपने देखा होगा कि दालें जो होती हैं और जो लोबिया वगैरह ये हार्ड हो जाते हैं, थोड़े सख्त से हो जाते हैं, जम से जाते हैं। इससे मैंने इसकी कंसिस्टेंसी इतनी ही रखी है। बस इसको अब हम डिश आउट कर रहे हैं। फाइनली लोबिया की दाल बनकर तैयार हो चुकी है। इसको पराठे, रोटी, उबले हुए चावलों के साथ आप खा सकते हैं, नान के साथ भी खा सकते हैं, इंतहाई मजेदार लगते हैं। साथ ही मैंने लौकी का रायता और कचूमर सैलेड मैंने बनाई थी केरी की, वो भी मेरे चैनल पे अपलोड है इनकी रेसिपीज। अगर आप देखना चाहें तो वहां से जाकर देख सकते हैं। अगर रेसिपी आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो उसे लाइक और शेयर जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट का इजहार जरूर करें। इसके साथ ही इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।